हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और आज हम सीखेंगे टैली को बहुत ही सिंपल प्रोसेस में। टैली में कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे हम किसी लेजर को देखते हैं, कैसे हम टैली में एंट्रीज करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है टैली, टैली को ओपन करते हैं हम डबल क्लिक से। 1 2 टैली जब ओपन हो जाता है तो इसमें इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है क्रिएट कंपनी। क्योंकि हम पहली बार काम कर रहे हैं, हमें कोई कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं क्रिएट कंपनी का। तो क्रिएट कंपनी में हमने एंटर किया और इसको बैक स्पेस से ले जाके यहाँ पे डायरेक्टरी में ले गए। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो कंपनी का जो डाटा है वो कहाँ पे सेव होगा, कहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव करते हैं। बिल्स में गए, डेस्कटॉप पे मैंने एक बिल्स नाम का फोल्डर बनाया। इसमें हमने एक टैली बैकअप का फोल्डर बना लिया। इसको हमने डिलीट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। इसको हमने डिलीट कर दिया। एक हम दोबारा से फोल्डर बनाते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, टैली बैकअप का एक हम फोल्डर बनाते हैं इसमें, और इस टैली बैकअप में को फोल्डर को ओपन किया और इस सर्च बार में आके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद डायरेक्टरी में इसमें एल्ट कंट्रोल और बी प्रेस कर दिया। दोबारा से सुनना, एस्केप किया इसको, एल्ट कंट्रोल और बी सिलेक्ट करके इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए नाम, कि मैं कंपनी को किस नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। चलो मैं एक बिल ओपन करता हूँ, उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये है मान लो एक सेल का बिल, ये सेल का बिल है। और इसमें ये जो सेल का बिल है, एक है नवनीत ट्रेडिंग। नवनीत ट्रेडिंग ने सेल किया है जी मेगा मार्ट, मतलब कंपनी का नाम क्या है, नवनीत ट्रेडिंग। तो नवनीत ट्रेडिंग के नाम से मैं कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नवनीत ट्रेडिंग डाल दिया। यहाँ पे इसका एड्रेस पूछा इसने, जो भी एड्रेस इसका कंपनी का है वो आपने डाल दिया, गुरुग्राम। नीचे हमने क्या किया, इसका जीएसटी नंबर भी मेंशन कर दिया। ये जो इसका जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है, जो भी कंपनी आप खोलोगे उसका जीएसटी नंबर अगर है तो यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर भी मेंशन कर दिया, 06ADN PJ 2747 H1ZF। जीएसटी नंबर क्यों डाला है ये हम आगे बात करेंगे। इसको एंटर किया और हरियाणा, स्टेट हरियाणा हो गया। पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया। फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल दिया। उसके बाद फैक्स नंबर आपका कोई है तो फैक्स नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी जो भी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी। वेबसाइट जो भी है वो वेबसाइट डाल दी। ये डिटेल्स डालने से क्या होगा, जब भी आप सेल की इनवॉइस का प्रिंट निकालोगे तो ये जो सारी डिटेल्स है ये उस इनवॉइस पे आ जाएगी। इसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी हम 2022 में बैठे हुए हैं, 2022 में, तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी 1 अप्रैल 2022। अब बुक्स जो बिगिनिंग फ्रॉम बुक्स कहाँ से शुरू होंगे, बुक्स भी जब कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है तो बुक्स का मतलब एंट्रीज कहाँ से चालू करेंगे, तो वो भी सेम डेट आ जाएगी, 1 अप्रैल 2022। दोनों डेटें सेम हो गई। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 22 से और बुक्स भी हमारी 1 अप्रैल 22 से ही
शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं टैली। टैली का पासवर्ड, अगर आप चाहते हो कि आपकी टैली जब ओपन हो तो एक पासवर्ड रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड मेंशन कर सकते हो। ये हो गया पासवर्ड। इसके बाद एंटर कर दिया, करेंसी रुपए में, INR, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी नंबर्स जब एंट्री करोगे और उसमें अमाउंट डालोगे तो उसमें जो डेसिमल का पॉइंट होता है उसके डेसिमल के 2 अंक तक ये काउंट करेगा, मतलब कि उसमें लिख सकते हो आप डेसिमल के बाद 2 अंक तक। इसको एंटर किया और इसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। अब ये पासवर्ड पूछेगा आपसे, जो आपने पासवर्ड पहले डाला था। ये आपकी अब नवनील ट्रेडिंग के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। अब ये जो कंपनी क्रिएट हुई है, ये डाटा कहाँ पे सेव हुआ है जो हमने बनाया था, आओ चलो देखते हैं। इसको हमने क्या किया, एस्केप किया और इससे हम टैली से बाहर आ गए। इससे बाहर आ गए। अब हम देखेंगे वो डाटा हमने कहाँ सेव किया। हमने देखा था बिल्स में गए थे और बिल्स में हमने एक फोल्डर बनाया था टैली बैकअप का, और ये देखो ये आ गया जो डाटा हमने क्रिएट किया हुआ था। अब हम चेक करते हैं कि ये वही डाटा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टैली को दोबारा से ओपन करेंगे। अब ये विंडो ओपन हो गई क्योंकि हमने अब कंपनी को क्रिएट कर लिया है। तो नाउ वी हैव टू ओपन सेम कंपनी इन दिस टैली। तो सब अब क्या करेंगे, सिलेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे और बैक स्पेस को ले जाएंगे, बैक स्पेस से पाथ में, इसको एस्केप से इसको रिमूव करेंगे और हम आ जाएंगे उसी टैली वाले फोल्डर में। माउस को ले जाके इस सर्च बार में ले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम पाथ में आ जाएंगे। यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एल्ट और बी, एल्ट फिर दोबारा से सुन लीजिए, एल्ट कंट्रोल और बी, ये आपका टैली यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा जो आपने डाला हुआ था। ये आपका टैली वो ओपन हो गया जो आपने कंपनी क्रिएट की हुई थी। तो ये हुआ हमारा दोस्तों पहला स्टेप, मतलब हमने पूरी कंपनी को क्रिएट कर दिया, हमारे पास एक कंपनी आ गई। अब इस कंपनी में क्या करेंगे, सारा एंट्रीज हम इस कंपनी में करेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, मान लो परचेज की एंट्री किया या सेल की एंट्री किया, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने कोई परचेज की हुई है, तो परचेज को ही, तो परचेज का लेजर किस में बनेगा, उसके साथ जो CGST SGST लगेगा वो किस में इनपुट का लेजर बनेगा, या सेल की एंट्री की तो सेल का लेजर किस में आएगा, या उसके साथ जो आउटपुट है वो लेजर के, तो वो सारे हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। लेजर क्रिएट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हम आगे गेटवे ऑफ टैली, जो ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का मतलब हमारे पास टैली का होम पेज, इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपको कहाँ जाना है वो बता देगा। तो इसमें हम एस्केप किया, एस्केप करने के बाद आप आ जाते हो गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप सबसे पहले जाओ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है, दिस इज कमिंग इन फर्स्ट नंबर, इसको क्लिक किया। देन यू हैव टू क्लिक लेजर एंड देन क्रिएट। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले बनाया परचेज का लेजर, बनाया परचेज GST। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप परचेज से एंटर करके यहाँ अंडर में आते हो तो ये आपसे पूछता है इसको कौन से हेड में डालोगे। ये जो हेड आपके होते हैं ये एकदम करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं हुए तो आपका जो मेन लेजर है वो किसी दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। तो जो परचेज का लेजर है
वो जाएगा परचेज में। यहाँ पे जैसे ही आप परचेज क्लिक करोगे ये आ जाएगा परचेज। इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो ये आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो गया। इसके बाद परचेज के बाद उस पर CGST भी लगता है, SGST भी लगता है। तो यहाँ पे आपने CGST इनपुट जो परचेज करोगे उसका जो टैक्स होता है GST का, उसको इनपुट बोलते हैं। तो CGST इनपुट मान लो 18% है तो 9% CGST हो जाएगा आपका। CGST जो इनपुट है उसका जो हेड जाएगा वो जाएगा करंट असेट्स में। करंट एसेट्स सिलेक्ट किया, एंटर करते गए, ये भी लेजर आपका क्रिएट हो गया। इसी तरीके से SGST में आप जाओगे, SGST इनपुट 9%, इसको एंटर किया, सेम वही करंट एसेट्स में क्योंकि ये परचेज का टैक्स है, एंटर करते गए, ये आपका बन गया SGST इनपुट। इसके बाद IGST पे आते हैं, IGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। IGST 18% बिकॉज क्योंकि ये सिंगल टैक्स लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। तो सेम करंट असेट्स में ये हो गए आपके परचेज के और उसके टैक्स के अकाउंट के लेजर। अब हम आते हैं सेल्स के लेजर पे और उनके टैक्स के अकाउंट पे। अब सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं, सेल्स GST। सेल्स का जो लेजर है वो नॉर्मली सेल्स अकाउंट में ही बनेगा। क्लिक किया, एंटर एंटर एंटर। सेल्स के बिल पे जो टैक्स लगा होता है वो आउटपुट होता है, नेम वही रहेगा CGST आउटपुट 9%। अब जो सेल्स का GST का जो लेजर होता है वो जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। आप इसको जब सिलेक्ट करोगे हेड को तो प्लीज बी केयरफुल क्योंकि ये सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो यू सिलेक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, CGST आउटपुट एंड SGST आउटपुट, enter 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 enter। now IGST output, this is 18%, ओके। अब क्या हुआ कि आपके परचेज और सेल के लेजर क्रिएट हो गए। जब परचेज करोगे तो जिससे परचेज करोगे उसको पेमेंट भी करोगे, सेल करोगे जिसको उससे पैसा आएगा भी। तो इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो एक बैंक का लेजर भी क्रिएट करना है यहाँ पे। मान लो मेरा जो कंपनी का अकाउंट है वो है HDFC बैंक में, तो बैंक का नाम है तो नॉर्मली इसका जो हेड होगा वो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। इसको बैंक सेलेक्ट कर लिया तो एंटर 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 एंटर। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप लेजर क्रिएशन का। हमने क्या सीखा अभी? पहला कंपनी को क्रिएट किया, दूसरा लेजर क्रिएट किया। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज मेंशन योर क्वेरी इन मैसेजेस सो दैट आई कैन रिप्लाई योर मैसेजेस। मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज मेंशन योर क्वेरी इन मैसेजेस। तो हमने दो चीजें सीख ली, पहला कंपनी क्रिएट, दूसरा लेजर क्रिएशन। अब हमारे पास क्या हुआ, बेस तैयार हो गया। अब हम आते हैं आगे जहां से हमारा मेन काम शुरू होगा, मतलब एंट्रीज करने का। तो सबसे पहले जो एंट्री हम करेंगे वो करेंगे परचेज की एंट्री। मान लो परचेज करने के लिए सबसे पहले हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम यहाँ पे गए थर्ड नंबर पॉइंट अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जब गए तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे सारे लिखे हुए, यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है F9, या तो आप F9 प्रेस कर दो या यहाँ से माउस से क्लिक करोगे ये परचेज क्लिक हो जाएगा। परचेज क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन ये आ रहा है एज वाउचर, यहाँ पे आप क्लिक कर दो एज वाउचर पे। इसके बाद हम एक परचेज का बिल ओपन करते हैं जिससे हम प्रैक्टिकली एंट्री डालते हैं, बिल्स, और यहां से हम एक परचेज की एंट्री पिक करते हैं।
ये आ गया परचेज का बिल। अब यहाँ पे देखो आप, ये है विशाल वास्तु भंडार, और इसने जो विशाल वास्तु भंडार ने बिल किया है, और वो बिल किया है नवनीत ट्रेडिंग, जिसके नाम से हमने कंपनी को बनाया हुआ है। तो विशाल वास्तु भंडार के नाम से सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी परचेज आप करोगे उन सबके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, और लेजर क्रिएट करना हम सीख गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे लेजर क्रिएशन, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लेजर, फिर क्रिएट, और इसका जो नाम है विशाल वास्तु भंडार। जब हम परचेज करते हैं तो उसका जो वेंडर होता है, मतलब उस जिससे हम परचेज करते हैं, जैसे विशाल वास्तु भंडार, तो इसका जो लेजर है वो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आ गया, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये बन गया विशाल वास्तु भंडार। ये हो गया इसका लेजर क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज करेंगे। एस्केप किया और हम आ गए गेटवे ऑफ टैली के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले हमने किया अकाउंटिंग वाउचर में गए हम, और हम आ गए परचेज में। बिल हमने ओपन किया परचेज का, और इस पे सबसे पहले हमने देखा डेट पड़ी हुई क्या, 6 सितंबर, 6 सितंबर। एंटर किया, ये देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है सेकंड नंबर पे F2 डेट, इसको क्लिक किया। यहाँ पे हमने डेट डाल दी 6 सितंबर। उसके बाद ये आ गया इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर 2522, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2522। एंटर किया। अब हमने किससे परचेज किया, विशाल वास्तु भंडार से। इसका हमने नाम डाल दिया विशाल वास्तु भंडार। एंटर करते गए। अब विशाल वास्तु भंडार को कितना पैसा देना है, अब आप देखो, विशाल वास्तु भंडार से हमने क्या किया, 3960 की परचेज की, और जिसपे 712.80 का टैक्स लगा है, और जो टोटल वैल्यू विशाल वास्तु भंडार को देनी है वो देनी है 4672 रुपये 80 पैसे। तो इसको हम क्या करेंगे, विशाल वास्तु भंडार को देने हमें 4672.80 रुपये, तो यहाँ पे हम मेंशन कर दें 46.80 पैसे। एंटर किया। अब देखो परचेज अपने आप आ गया यहाँ पे। अब परचेज का अमाउंट कितना है इसमें, 3960, दिस इज परचेज अमाउंट, एंड दिस इज 712 इज टैक्स अमाउंट। तो 3960 इज परचेज अमाउंट, तो हमने परचेज को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, देन इज 3960। उसके बाद ये क्योंकि आईजीएसटी की परचेज, आईजीएसटी मीन्स दिल्ली से परचेज, दिल्ली की परचेज हुई है और गुड़गांव के लिए परचेज हुई है। देखो दिल्ली का वेंडर है, विशाल जो वास्तु है वो दिल्ली के हैं, और जो नवनील जी हैं वो हैं गुड़गांव के। तो ये हो गया सेंट्रल परचेज। जब सेंट्रल परचेज होता है तो इसमें सिंगल टैक्स लगता है, दिस इज कमिंग 18%। तो 18% टैक्स अमाउंट इज 712.80। तो हमने क्या किया, आईजीएसटी इनपुट, क्योंकि ये परचेज का है तो हमने परचेज को सिलेक्ट कर लिया 712.80। नाउ एंटर एंटर एंटर, ये एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट परचेज की। ये थी आईजीएसटी परचेज। अब हम एक लोकल एंट्री देखते हैं, इसको हम हटाते हैं, ये आईजीएसटी परचेज हो गई। एक दूसरी एंट्री और डालते हैं, ये है आपकी परचेज। ये देखो, ये है भाई साहब हमारे एसआर टेक्सटाइल जी, जो हैं गुड़गांव सॉरी गोहना रोड पानीपत के हैं भाई साहब हमारे। अब पानीपत आता है हरियाणा में, और इन्होंने सेल किया है देखो नवनील को, जो है गुड़गांव के। मतलब कि ये क्या बिलिंग है, हरियाणा से हरियाणा, मतलब कि स्टेट इसमें चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसमें देखो टैक्स भी क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगे हुए हैं। ये देखो, क्योंकि ये आइटम 5% का है तो क्या किया, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास परचेज बिल आए और वो बिल नया है, तो सबसे पहले तो आप उसका लेजर क्रिएट कर लो, जो है एसआर टेक्सटाइल से। लेजर क्रिएट करने के बाद टैली में गए, एक्सेप्ट किया, और हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। सबसे पहला काम किया अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर क्रिएट, और इसका नाम है एसआर टेक्सटाइल्स।
लेजर सिंडिकेटर्स में जाएगा, आपको पता है, एंटर किया और ये एंटर किया। इसके बाद हमने किया अकाउंटिंग वाउचर। इसमें डेट देखो 2179 आ रही है, 2179, सॉरी ये इनवॉइस नंबर, डेट आ रही है 17 सितंबर। हमने यहाँ से F2 किया और यहाँ पे डेट डाल दी 17 सितंबर और इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया 2179। इनका नाम है ऐसा टेक्सटाइल। देखो हमने लेजर क्रिएट किया और इसका नाम भी यहाँ पे आ गया, ऐसा टेक्सटाइल को क्रिएट किया। और इसको कितने पैसे देने हैं, ये देखो 43826 रुपीज देने हैं इसको, 43826। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। परचेज जीएसटी, अब परचेज का अमाउंट इसमें कितना है, ये देखो परचेज का अमाउंट आ रहा है 41739 रुपीज, 41739 रुपीज। इसमें किया हमने सीजीएसटी, देखो 2.5% है और एसजीएसटी भी 2.5% है। अब हमने क्या किया था, सीजीएसटी 9% का तो लेजर बना लिया था लेकिन 2.5% का नहीं बनाया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज ऐसी आएंगी जिसमें एंट्रीज करते हुए वहां पे आपको नया लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जब एंट्री आती है, जब कोई एंट्री आप कर रहे हो और उस टाइम पे कोई नया लेजर क्रिएट करना है, तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप क्या करोगे, यहाँ पे Alt C क्रिएट करोगे और ये डायरेक्ट वहीं पे चला जाएगा जहां पे लेजर क्रिएट होता है। एस्केप करते हैं, दोबारा देखते हैं। जब भी कोई एंट्री आप कर रहे हो और वहां पे आपको कोई नया लेजर क्रिएट करना है इन बिटवीन, तो आप उस पूरी एंट्री को बैक में ना ले जाके यहीं पे आप अगर Alt C क्रिएट करते हो तो आपको यहीं पे नया लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये लेजर हमें क्रिएट करना है सीजीएसटी इनपुट 2.5% का, तो मैंने क्या किया, सीजीएसटी इनपुट 2.5%। सीजीएसटी इनपुट का जो लेजर है वो कौन से हेड में जाएगा, वो जाएगा करंट असेट्स में। ये यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट इज कमिंग 1043.50, 1043.50। उसके बाद दूसरा जो लेजर है, हमने सीजीएसटी का लेजर बना लिया। अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है एसजीएसटी का लेजर। सेम वही प्रोसेस से Alt उसके साथ में C प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम उस लेजर का नाम डालेंगे, नीचे वाले क्या था, एसजीएसटी, एसजीएसटी इनपुट 2.5%। सेम करंट एसेट्स में ये एंट्री हमारी ओके हो गई, हमने एंटर किया, एंटर कर दिया। अब एंट्री तो हमने दोनों परचेज की कर ली। अब आप कहोगे सर एंट्री तो हो गई लेकिन अब इस एंट्री को हम देखें कैसे। तो फ्रेंड्स, जो एंट्री हमने की है परचेज की, इसको देखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, एस्केप किया हमने, एस्केप किया और हम आगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमने किया क्लिक। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया परचेज अकाउंट, इसको हमने क्लिक किया, एंटर किया, एंटर किया, तो ये आपको एंट्री दिख जाएंगे। ये हुआ परचेज की एंट्री देखने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, एस्केप किया, एस्केप किया, एस्केप किया और हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। दूसरा तरीका क्या है कि हम गए डिस्प्ले, ये जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले, इस पर एंटर किया। उसके बाद हमने अकाउंट्स बुक्स में एंटर किया और उसके बाद में हमने ये किया परचेज रजिस्टर में एंटर, ये इसके बाद दोबारा एंटर किया। ये आपकी वो दोनों एंट्री आ गई जो आपने की थी। तो इस तरीके से ये हो गया दूसरा तरीका जिससे हम अपनी परचेज की एंट्री देख सकते हैं। तीसरा तरीका, एस्केप किया,
एस्केप किया और हम आ गए गेटवे ऑफ टैली के फ्रंट पेज पे। तीसरा तरीका, हम डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स में गए, ग्रुप वाउचर में गए और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया परचेज, इसको एंटर किया। इसमें ये चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पीरियड की एंट्री देखनी है तो यहीं पे सिर्फ आप ये जो F2 आ रहा है इसको आप सिलेक्ट कर लो। अब मान लो यहाँ पे आपको एंट्री देखनी है 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक देखनी है, तो ये आप पूरा पीरियड सिलेक्ट कर लो। इसमें अगर आपने पहले भी कोई एंट्री की होती तो वो सारी एंट्री यहाँ पे आ जाती। तो ये हुए 3 तरीके जिससे हमने जो परचेज की एंट्री की है वो हम देख सकते हैं। एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या 3 तरीके थे। पहला तरीका, हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में गए और यहाँ से हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस में गए, ये हमारा पहला तरीका प्रॉफिट एंड लॉस से देखने का। दूसरा तरीका, एस्केप किया, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, डिस्प्ले किया, यहाँ पे हम अकाउंट्स बुक्स में गए, उसके बाद ये परचेज रजिस्टर में गए, तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका जिससे हम परचेज की एंट्री देख सकते हैं। तीसरा तरीका, एस्केप किया और हम आगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद हम गए डिस्प्ले में, फिर गए हम अकाउंट बुक्स में और हम उसके बाद गए ग्रुप वाउचर में, उसके बाद परचेज टाइप किया और ये हमारी तीसरा तरीका हो गया जिससे हमने जो परचेज की एंट्री की थी वो हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं कंपनी में, तीसरा परचेज की एंट्री हम कैसे करते हैं। इन चीज़ों में अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिससे मैं आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर सकता हूँ। आगे की जो सेल्स की एंट्री, जर्नल की एंट्री, बैंक रिसीट की एंट्री, बैंक पेमेंट की एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी एंट्रीज अब हम सीखेंगे दूसरे पार्ट में। तो फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट आप देखना ना भूलिए। थैंक यू।